नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लूसेंट में इतिहास की क्रमवार श्रृंखला आरंभ किए हैं, उसी क्रम में आज हमारा यह अगला वीडियो है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे पूरी तरह से याद कर लिए होंगे। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल समकालीन माना जाता है। कारण यह है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी होते हैं। तो आप अगर मन में भी थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ सकते हैं उनके पहले भी 23 तीर्थंकर हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन या उससे पहले अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जैन धर्म था। जो 24 तीर्थंकरों के बारे में हमें मिलती है जानकारी, वो एक भद्रबाहु जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में हमको 24 तीर्थंकरों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो भद्रबाहु जी जो थे वे दिगंबर शाखा से संबंध रखते हैं। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि दिगंबर शाखा से कौन संबंधित थे और श्वेतांबर शाखा का क्या अर्थ है। यह मैं धीरे धीरे अगले वीडियो में इसी वीडियो में आगे बताने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं। पहले अब एक जो तीर्थंकर याद किया जाता है उसमें से जो कुछ नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको 24 नहीं पढ़ना है। जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ, उसे ही आप लोगों को पढ़ना है। 1, 2, 3 और उसके बाद 21वें, 22वें, 23वें और 24वें नंबर। एक ट्रिक है, RAS ने आंध्र प्रदेश में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। RAS ने आंध्र प्रदेश में, RAS एक पद होता है, RAS ने आंध्र प्रदेश में करके आप तीर्थंकरों के नाम को कंठस्थ कर सकते हैं। आर से होते हैं ऋषभदेव या ऋषभनाथ उनका नाम था, लेकिन ऋषभदेव के नाम से प्रचलित माने जाते हैं। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। तीसरे तीर्थंकर का नाम है शंभवनाथ। उसके बाद हम 21वें तीर्थंकर के बारे में अगर जानने का प्रयास करेंगे, एन से उनका नाम है तो नाम है उनका नमीनाथ। उसके बाद ए से अगले तीर्थंकर जी का नाम है अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि के बाद 23वें तीर्थंकर जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, पार्श्वनाथ जी का नाम आता है जो कि राजा अश्वसेन के पुत्र बताए जाते हैं। उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में ही हमको अध्ययन इसमें बहुत विस्तृत रूप से करना है। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के नाम है जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद 23वें तीर्थंकर जी का नाम हम जानेंगे। 23वें तीर्थंकर का नाम जानने से पहले हम ऋषभदेव जी के बारे में जानते हैं। इनके पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था बाहुबली, और बाहुबली के मूर्ति मैसूर के कंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से स्थापित की गई थी। तो आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। एक मूवी भी आई थी बाहुबली, उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यह उसके बाद 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, ये 23वें तीर्थंकर जो थे इनका जन्मस्थल काशी बताया जाता है। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन जी के पुत्र थे और इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा था। अब इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षा दी थी। पहले इनके बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। ये भी निर्ग्रंथ कहलाए थे, मतलब जब संन्यास जीवन ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्गत कैवलिन, अभी अब बताएंगे जो महावीर स्वामी का नाम है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। उसके बाद सत्य बोलना, अहिंसा मतलब कोई हिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना और चोरी ना करना, ऐसी बातें थी, ठीक है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, सांप, SAAP। ये तो सिर्फ ट्रिक है, आप मजाक में मतलब मत लीजिएगा, ट्रिक याद करने की चीज़ होती है। अब 24वें तीर्थंकर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण महावीर स्वामी जी का नाम आता है सामने। अब बताते हैं, इन्होंने जैन धर्म में 5वीं शिक्षा जो कि ब्रह्मचर्य जोड़ दी। जैसा कि पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षा के बारे में बताया था, इन्होंने एक और ब्रह्मचर्य उसमें जोड़ दिया। इनका प्रतीक जो था वो सिंह था, शेर जिसको कहा जाता है। और उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था 540 BC कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में वैशाली नहीं, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए,
इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। आप लोग याद कर लेंगे, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और जो कि जात्रिक वंश से संबंधित थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित थी। और लिच्छवी वंश में जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी ये। और राजा सिद्धार्थ जो थे वो जात्रिक वंश से संबंधित थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे, तो आप लोग अगर पितृ पक्ष से पूछता है तो वहाँ से बताएंगे, और मातृ पक्ष से पूछता है तो ये नाम बताएंगे। इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। ठीक है, अब देखिए बचपन का नाम इनके वर्धमान था, इसको भी आप लोग को याद करना है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यशोधरा भी कहीं कहीं मिलता है वर्णन। और इनके पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शिनी। अनुज्जा प्रियदर्शिनी का ही विवाह इनके दामाद जो होते हैं वो इनके जो प्रथम शिष्य होते हैं उनका नाम जो है, इनके दामाद जी का नाम था जामिल, लिख देता हूँ मैं, या जमाली या जामिल जमाली कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो पहले सर्वप्रथम जो ये ज्ञान देते थे वो अर्धमागधी में देते थे, लेकिन मिलता है हमेशा भाषा इनकी बाद में प्राकृत भाषा में अपना उपदेश देने लगे थे। ये भी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर घर गृह त्याग करके संन्यास जीवन या तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब आपको बता दें कि गौतम बुद्ध 6 वर्ष तपस्या करते हैं और ये महावीर स्वामी 6 गुणे 2 मतलब 12 वर्ष तपस्या करते हैं। लेकिन 12 वर्ष की तपस्या में 2 बातें सामने आती हैं। पहले 1 साल वो दूसरे जगह तप करते हैं और फिर 11 साल दूसरे जगह तप करते हैं। महावीर स्वामी जी पहले वर्ष जो तप करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 11 वर्ष दूसरे जगह तप करते हैं। पहले वर्ष ये अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालूका नदी के किनारे तप करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगले 11 वर्ष साल वृक्ष के नीचे जो कि ऋजुपालिका नदी का नाम आता है उसके नीचे तपस्या करते हैं। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी को कैवलिन कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है और जिन कहा जाता है। ये जब ज्ञान प्राप्ति कर लेते थे तो इनको केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ की संज्ञा दी गई। इनके अनुयायियों को भी मूलतः निर्ग्रंथ ही कहा जाता था। इनके प्रथम अनुयायी मैंने जैसा पहले ही बताया कि इनके जो दामाद थे अनुज्जा प्रियदर्शिनी के पति जमाली बने। अब देखिए इनका पहला उपदेश, जो कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने पहला उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लेंगे। अब जैन धर्म के त्रिरत्न थोड़ा सा मैं यहाँ आउटलुक दे देता हूँ, आगे चल के मैं अच्छे से बता रहा हूँ। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, 3 रत्न जो जैन धर्म के हैं वो इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब देखिए पहला उपदेश राजगृह में देते हैं और इनके प्रथम जो उपदेश लेने वाले होते हैं इनके दामाद जमाली होते हैं। अब त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, आप लोग समझ लेंगे, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 2 जैन समितियाँ हैं जिनके बारे में बार बार एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसको आप PV से याद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बौद्ध धर्म में जैसा मैंने RVP के बताया था वो आपको पूरी तरह से याद होगा। और इसमें भी PV मतलब पहली जो बौद्ध जैन समिति होती है वो पाटलिपुत्र में होती है और दूसरी जो जैन समिति होती है वो वल्लभी में होती है। और पाटलिपुत्र के जो अध्यक्ष होते हैं या कह सकते हैं कि इसके जो संरक्षक या अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर शाखा से संबंधित थे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि श्वेतांबर दिगंबर कैसे हुआ था। और दूसरी जैन समिति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण जी थे।
अब हम आपको बताते हैं लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिससे स्थूलभद्र वहाँ रह गए मगध में ही और भद्रबाहु दक्षिण भारत चले जाते हैं। इसके बाद जब वो आते हैं तो दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो मगध में रह गए थे अर्थात जो स्थूलभद्र वहीं रह गए, इसलिए वो श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। और जो भद्रबाहु जो टहल टहल कर पूरे भारत में शिक्षा देते रहे जैन धर्म का, उनको दिगंबर शाखा से संबंधित बताया जाता है। ठीक है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण वाले को कहते हैं और दिगंबर जो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। अब हम आपको बताते हैं खट दर्शन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। न्याय दर्शन गौतम जी से संबंधित है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है। उसके बाद आध्यात्मिक जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया है। आपको हम बता देते हैं। कणाद जो हैं वो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। पतंजलि योग दर्शन से संबंधित हैं। जैमिनी जो कि पूर्व मीमांसा से संबंधित हैं। और उसके बाद एक नाम और याद आ रहा है हमें, वादरायण जो हैं वो हैं उत्तर मीमांसा से संबंधित हैं। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक ट्रिक मैं बनाने का प्रयास किया हूँ जो कि शायद आपको अच्छी लगे। GN और SK KV ऐसे आप संबंधित कर सकते हैं। अब बौद्ध और जैन धर्म के कुछ जो मानने वाले थे उनका हम नाम लिखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म मानने वाले थे हर्षवर्धन आपके, जो कि 610 में गद्दी पे यहाँ पर कन्नौज की गद्दी पर बैठते हैं। और हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार और अशोक जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। और उसके बाद जैन धर्म को मानने वाले खारवेल और अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से संबंधित हैं, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। और अमोघ वर्ष भी जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि लास्ट समय में अपने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर एक तप करते हुए अपने जान को न्यौछावर प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद प्रसेनजीत भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदायन भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और गोपाल जो कि पाल वंश के एक राजा थे, उनका वो भी उदंतपुरी महाविद्यालय इन्होंने ही बनवाया था, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदायन, संप्रीति ये जैन धर्म से संबंधित हैं। आप लोग को उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ प्रतीक चिन्ह जो कि मैं पीछे मैं बताया था कि आगे चल के मैं बताऊंगा, तो आपको बता दे रहा हूँ। RS ने आंध्र प्रदेश में ऐसे ट्रिक मैंने बताया था। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, और अजीत नाथ जी का जो है वो हाथी है, और संभवनाथ जी का है वो जो है घोड़ा है। उसके बाद 21वें 22वें और 23वें तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह था वो कुछ इस प्रकार है। 21वें तीर्थंकर का नाम जो था वो था नमीनाथ, और 22वें अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर। 23वें नमीनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीलकमल, और अरिष्टनेमी जी का शंख, और 23वें पार्श्वनाथ जी का सर्प, और उसके बाद 24वें महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, इसके बाहर कोई पॉइंट अगर छूट गया हो, वैसे तो नहीं छूटा है, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी विचार आए तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके कोई भी सुझाव दे सकते हैं। अब जैन धर्म के अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, इससे संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहें तो लिख सकते हैं। कोई दबाव, कोई कहना नहीं है, आप अपने मन के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में आप बताएंगे। इस प्रकार से आज की हमारी क्लास यहाँ पर होती है समाप्त। हमने पूरा एक एक पॉइंट कवर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।